गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता क्या है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता कैसे है इसके बारे में जानेंगे फुल डिटेल में, जिसमें हम डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे और थ्योरेटिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आई होप कि आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा, जितना मैं इस लेक्चर में बताने की कोशिश करूँगा उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फूड के बारे में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि फूड आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है। जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फूड बनाते हैं, तो फूड इम्पोर्टेंट क्यों है। इट इज़ अ बेसिक नीड फॉर ऑल लिविंग बींग्स ऑर्गेनिज्म टू लाइव लाइफ। मतलब ये क्या है, एक बेसिक ज़रूरत है किसके लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने जीवन को जीने के लिए, जिसमें क्या है ग्रोथ, मूवमेंट, डेवलपमेंट एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो फूड से होती है। हमारी लाइफ अच्छे से चल रही है, हम अच्छे से चल रहे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इन होल वर्ल्ड वो सभी के लाइफ अच्छे से चल रहे हैं, तो वो फूड पे ही चल रहे हैं, भोजन से ही चल रहे हैं। ठीक है, सोर्स, फूड के सोर्स क्या है। फूड के मेजर सोर्सेज हैं, मेजर सोर्सेज ऑफ फूड इज़ प्लांट एंड एनिमल्स। जो सबसे बड़े सोर्सेज है फूड के वो है प्लांट और एनिमल, मतलब पेड़ पौधे और जानवर से मिलते हैं हमें भोजन। ठीक है, हमें हो या किसी को भी हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी को प्लांट, पेड़ पौधे या जानवर से ही मिलते हैं। एंड वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड एनिमल फॉर फूड। और हम ज़्यादातर डिपेंडेंट भोजन के लिए किस पे रहते हैं, प्लांट पे और एनिमल्स पे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि हाउ हाउ डू हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड। मतलब सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल्स जो अपना भोजन फूड लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, उनको कहाँ से मिलता है। तो एनिमल्स भी जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं दो चीज़ पे, एक होते हैं प्लांट पे और दूसरे होते हैं एनिमल्स पे। एनिमल्स भी एक डिपेंडेंट क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो डिपेंडेंट है। ये इसको इंडिपेंडेंट नहीं बोलेंगे, हम लोग भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एनिमल्स क्या है, तो एनिमल्स क्या है, एक डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। वो भी डिपेंड है किसी दूसरे पे अपने फूड के लिए, भोजन के लिए। उसी तरह हम लोग भी डिपेंडेंट है किसी भी दूसरे पे भोजन के लिए। ठीक है, जैसे प्लांट है, प्लांट पे डिपेंडेंट एनिमल्स, तो उनको प्लांट से मिलता क्या है, ग्रास मिल जाते हैं, फ्रूट्स मिल जाते हैं एंड वेजिटेबल्स मिल जाते हैं। ये सब चीज़ मिल जाते हैं प्लांट्स से। एनिमल से क्या मिलता है, मीट मिलता है, फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब दूसरे जानवरों का मांस मिल जाता है उन्हें। तो इस तरह से डिपेंडेंट है। इस तरह से कुछ वेजिटेरियंस जो एनिमल्स है वो ये चीज़ खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स है वो ये इस तरह से अपना लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि एनिमल्स किस तरह से डिपेंडेंट है फूड के लिए, तो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे आते हैं, देखते हैं कि प्लांट किस तरह से डिपेंडेंट है फूड के लिए। प्लांट्स भी तो डिपेंडेंट होंगे, उन्हें भी तो वो, मतलब एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में के बारे में पढ़ा कि वो किस तरह से डिपेंडेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं, तो प्लांट्स किस तरह से डिपेंडेंट है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्लांट्स क्या है, ये इंडिपेंडेंट है फॉर फूड, ये स्वतंत्र है, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इनकी डिपेंडेंसी किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे नहीं है, जिससे इन चीज़ों पे नहीं है जिससे इन्हें फूड मिले, क्योंकि ये खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फॉर फूड एंड मेक दियर फूड इट सेल्फ, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। एंड फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इसमें जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, मतलब हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, इसलिए तो क्या हुआ कंक्लूजन, प्लांट क्या है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये सब दूसरे पर डिपेंडेंट है, बट प्लांट्स जो है दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, ये खुद पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं। और ये भोजन जो बनाते हैं वो उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है,
अब हम आगे देखेंगे कि वेयर डू प्लांट्स मेक देयर फूड, मतलब प्लांट तो भोजन बनाते हैं पर कहाँ बनाते हैं, ये तो क्वेश्चन राइज होगा ना कि भोजन तो बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं। जैसे हम लोग अपने घर में भोजन कहाँ बनाते हैं, किचन में बनाते हैं, तो उसी तरह प्लांट अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट मेक देयर फूड इन लीव्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट कहाँ भोजन बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं अपना भोजन। ये देखिए मैंने एक पत्ती का एक पिक्चर बनाया है, उसमें मैंने इस एरो देकर क्या लिखा है, लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। इसीलिए हम लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री बोलते हैं। किसका, प्लांट का। प्लांट का फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं, लीव्स को बोलते हैं, मतलब पत्तियों को बोलते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का रिक्वायरमेंट क्या है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो हमें खाना बनाने के लिए जो भी क्या चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए ना, रॉ मटेरियल्स चाहिए ना, तभी तो हम सब्ज़ी बना पाएंगे, चाहे जो भी खाने के लिए अपनी चीज़ बना पाएंगे। उसी तरह पेड़ पौधा भी है, उसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसे भी तो कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाएगा और उसके प्रोडक्ट में फूड बना पाएगा। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले हमें CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। वाटर में ही मिनरल फॉर्म, मतलब वाटर में जो मिनरल्स मिल जाते हैं उसी फॉर्म में पेड़ पौधा वाटर भी ले लेता है और साथ में मिनरल्स भी ले लेता है, ठीक है। तो वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब चीज़ चाहिए किसको, प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, ठीक है, ये देखेंगे। तो हम देखेंगे कि पेड़ पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से लेता है, किस तरह से अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जाने देता है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फ्रॉम एयर, मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है हमारे इन्वायरमेंट में, 0.04%, 0.04%, इतना कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी है हमारे इन्वायरमेंट में, ठीक है। थ्रू टीनी पोर्स, मतलब जो होगा ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग सांस कैसे लेते हैं, नाक से लेते हैं, ठीक है। हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से लेते हैं, अपने नाक की हेल्प से सांस लेते हैं। तो उसी तरह पेड़ पौधा में भी तो कुछ चीज़ होगा, वही तो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर पा रहा होगा। तो वो चीज़ क्या है, एक छोटा सा पोर्स होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। उसी के थ्रू क्या करता है पेड़ पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है अपने अंदर। जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वो सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल होते हैं उसके आसपास वो से घिरे होते हैं। क्या होते हैं, गार्ड सेल से घिरे होते हैं। एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल बाई गार्ड सेल्स, मतलब जो स्टोमाटा कब खुलेगा कब बंद होगा, इसके कंट्रोल कौन करते हैं, गार्ड सेल्स करते हैं। कौन करते हैं, गार्ड सेल्स करते हैं। जैसे ये एक लिप्स का इमेज है, मतलब माइक्रोस्कोपिक इमेज, ये फुल लिप्स है, यहाँ का ये इमेज है, मतलब उसको एक्सपेंड करके यहाँ पे इमेज बनाया गया है, जिसमें एक स्टोमाटा है, मतलब कि होल है, ठीक है। इसी होल से क्या कर रहा है, CO2 पेड़ पौधा ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, और ये इसका नाम क्या है, स्टोमाटा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, एयर से लेता है और किसके थ्रू लेता है, स्टोमाटा के थ्रू लेता है। और स्टोमाटा क्या होता है, चारों तरफ से गार्ड सेल से क्या होता है, पैक्ड होता है, घिरा होता है। और स्टोमाटा जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है तो खुल जाता है, जब नहीं लेना होता है तो क्लोज हो जाता है। और ये मतलब ऑक्सीजन छोड़ना होता है तो खुल जाता है और फिर क्लोज हो जाता है। मतलब ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कंट्रोल किसके द्वारा होता है, गार्ड सेल के द्वारा होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि वाटर कैसे प्लांट को वाटर कैसे मिलता है, वाटर किस तरह से प्लांट लेता है। और इसमें आप मिनरल्स भी समझ सकते हो ना, वाटर भी समझ लो, मिनरल भी समझ लो, है ना, दोनों चीज़ समझ लो। वाटर भी हो गया, वाटर में मिला हुआ जो भी मिनरल्स है उसके थ्रू पेड़ पौधा मिनरल्स भी ले लेता है। तो वाटर या मिनरल्स किस तरह से किस फॉर्म में आता है, तो सॉइल के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, सॉइल के फॉर्म में, मतलब मिट्टी से लेता है। तो सॉइल के मिट्टी फ्रॉम सॉइल। वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट्स, मतलब जो वाटर होते हैं, जो पानी होते हैं, वो किस तरह से, जड़ जो होते हैं, जड़ प्लांट के जो जड़ होते हैं नीचे में बेस में जो होते हैं, जो ज़मीन के अंदर में होते हैं, जो मिट्टी से जुड़ा होता है, वो
एब्जॉर्ब करता है किसको, पानी को, और ऊपर तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट वाटर थ्रू वेजल्स, जो वेजल्स होते हैं उसके थ्रू पूरे पेड़ पौधा में ये सब, देखो ये रूट है, इसके थ्रू क्या करता है, जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और इसी में पतला पतला इस तरह से यहाँ पे वेजल्स होते हैं जो सभी में फैले होते हैं, उसके थ्रू क्या करता है कि पेड़ पौधा क्या करता है कि उसमें पूरे पार्ट में, पौधे के पूरे पार्ट में क्या करता है, पानी को पहुंचाने का काम करता है, मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है। जिस तरह हमारे शरीर में नस काम करता है, वेंस काम करते हैं, आर्टरीज काम करते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधा में वेजल्स करते हैं। ठीक है, वेजल्स लाइक अ पाइप, ले एक पाइप की तरह वेजल्स है। जैसे हमारे घर में वायरिंग होता है तो कैसे सारे घर में हर जगह, हर किचन में, बाथरूम में, हर रूम में, या फ्लोर पे या रूफ पे पानी पहुंचाने के लिए पाइप को क्या किया जाता है, सभी जगह फैलाया जाता है, तभी तो पानी एक जगह से हर जगह एक्सपेंड होता है, फैलता है, जाता है। तो उसी तरह से क्या होते हैं, वे हमारे शरीर में वेंस होते हैं, आर्टरीज होते हैं, उसके थ्रू ब्लड हर जगह सर्कुलेट होता है, पूरे फुल बॉडी में पहुंचता है। उसी तरह विजल्स होते हैं, किस में, पेड़ पौधा में विजल्स होते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, पूरे पेड़ पौधा के पूरे पार्ट में मिनरल्स और वाटर को पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स वो कहाँ से मिलते हैं, डिजॉल्विंग वाटर, मतलब पानी में जो घुला होता है उसके थ्रू हमें मिनरल्स मिल जाता है, इन्हीं की अलग रखा होता है वहाँ से लेना, पानी के थ्रू ही मिनरल्स को पेड़ पौधा ले लेता है। ठीक है, तो ये देखो मिनरल्स यहाँ से यहीं से ले रहा है पेड़ पौधा, मतलब मिट्टी से ही ले रहा है जड़ के थ्रू, और वाटर भी यहीं से ले रहा है, और ये रूट है और ये सॉइल है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पानी कैसे और मिनरल्स कैसे प्लांट लेता है। तो सॉइल से लेता है, और वाटर जो सॉइल्स में होते हैं वो रूट्स एब्जॉर्ब कर लेता है मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को, और अपने वेजल्स के जो वेजल्स होते हैं उसके थ्रू क्या करता है, सभी में फैला देता है। फिर वेजल्स क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, पाइप के फॉर्म में होता है जो सभी में फैला होता है, और उसी तरह से पूरे पार्ट में पानी पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि क्लोरोफिल कैसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल कैसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट। क्लोरोफिल क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और कैसे, सो देखते हैं। क्लोरोफिल जो है मेक्स लिप्स लुक ग्रीन। क्लोरोफिल जो होता है ना, पत्ती को हरा भरा करता है। क्या करता है, हरा भरा करता है। कैसे करता है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है लिक्विड फॉर्म में। देखिए क्लोरोफिल क्या है, एक पिगमेंट है लिक्विड फॉर्म में जो पत्तियों में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, हरा भरा करके रखता है किसको, पत्तियों को। ठीक है, एंड क्लोरोफिल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड सनलाइट एंड मेक फूड विद कंबाइन CO2 एंड H2O। क्लोरोफिल क्या करता है, जो सन के साथ, सन के द्वारा जो एनर्जी आता है उसको एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है, और CO2 और H2O के कम्बिनेशन से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में हेल्प करता है। इसलिए यहाँ पे क्लोरोफिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसलिए क्लोरोफिल को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ माना जाता है, इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स माने जाते हैं, इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस माने जाते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जो सन के लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है। विदाउट इसके एब्सेंस में सन का लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब सन का लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सन का एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का एब्सेंट हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी मिनरल्स या जो भी सब्सटेंस चाहिए वो उसका क्या होगा, पूर्ति नहीं होगा। पूर्ति जब नहीं होगा तो फुलफ़िल नहीं होगा, तो क्या होगा, जब फुलफ़िल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे आपके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी तो आप चल नहीं पाएंगे, एज वेल एज क्लोरोफिल एज अ ब्लड फॉर लीव्स प्रेजेंट। ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के ही कारण आपके शरीर में खून है, खून का मात्रा बढ़ता है, बनता है और घटता है हीमोग्लोबिन के ही परसेंटेज के कारण। उसी तरह क्लोरोफिल होना बहुत ज़रूरी है पत्तियों में, तभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, इसलिए क्लोरोफिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ कि क्लोरोफिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लोरोफिल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को कंबाइन कर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। क्लोरोफिल इज प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लोरोफिल जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफिल किस तरह से इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो क्लोरोफिल इस जो मैंने बताया कि क्लोरोफिल पौधे में भोजन बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये एनर्जी जो आ रहा है सन से उसको ऑब्जर्व करने का काम कौन कर रहा है, क्लोरोफिल ऑब्जर्व करने का काम कर रहा है पत्ती में। अब हम देखते हैं कि रोल ऑफ सनलाइट, सनलाइट का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। सभी का तो रोल है, सनलाइट का भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा, तभी तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, तभी तो ये चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। तो सनलाइट सप्लाई एनर्जी, सनलाइट क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है। जैसे हमें क्या करता है, सन से विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारे शरीर में स्टेमिना आता है, एनर्जी आता है और मजबूती मिलता है हमारे शरीर को। उसी तरह से पौधे को भी सनलाइट से के थ्रू क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, जिसके थ्रू पौधा क्या करता है, बूस्टअप होता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तेज़ी से करता है, ठीक है। सनलाइट एनर्जी ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, सनलाइट को के एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू। और स्टार्च, अब क्या होते हैं, स्टार्च जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट में किसके फॉर्म में, फूड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फूड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड सन इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, किसके लिए, फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए क्या है, सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। पे देख रहे हो कि एक पेड़ का डायग्राम है, सन से एनर्जी आ रहा है, उसको एब्जॉर्व करने का काम कर रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आप देखते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन रिएक्शन फॉर्म, रिएक्शन फॉर्म है, इस तरह तो हम थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ लिए, लेकिन अब रिएक्शन फॉर्म में देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आखिर रिएक्शन किस तरह से रिएक्शन होता है, क्या क्या चीज़ के कॉम्बिनेशन से रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन मीन्स एक प्रोसेस होता है और उसके बाद हमें भोजन मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन विथ इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से और सनलाइट के प्रेजेंट में, सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी के प्रेजेंटेशंस में, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के सहायता से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है, जो ऑक्सीजन हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होता है। इसलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधा को ज़्यादा मात्रा में लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन हमें दे देते हैं, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए बोला जाता है कि पेड़ पौधा लगाओ, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बना रहेगा और ऑक्सीजन का भी लेवल अच्छा बना रहेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट में। एंड तो फिर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है प्रेजेंट, ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये किस में बदल जाता है, स्टार्च में बदल जाता है, और क्या होता है, स्टार्च में कन्वर्ट होकर हमारे जो प्लांट्स होते हैं, देखते हैं प्लांट्स के हर पार्ट में फल निकलता है, तो क्या क्या है निकलता है, हर पार्ट में क्या होता है, वो जो स्टार्च है हर पार्ट में प्रेजेंट हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं कि उसी, और वही स्टार्च क्या होते हैं, फूड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वही हमें उसी के थ्रू हमें क्या होता है, भोजन भोजन मिलता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंट में सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल के प्रेजेंटेशंस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है हमें और ऑक्सीजन मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, और कन्वर्ट होकर किस में हो जाता है, स्टार्च, स्टार्च मतलब फूड के फॉर्म में, और जो पेड़ पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं उस फॉर्म में हमें क्या मिलता है, हमें या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको भोजन मिलता है पेड़ पौधा से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डायग्राम के थ्रू देखते हैं, हमने थ्योरेटिकल देख लिया, रिएक्शन से देख लिया, अब हम डायग्राम के थ्रू होल डायग्राम से देखते हैं कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है एक पौधा में। तो देखिए सबसे पहले हमने एक पौधा बनाया, नॉर्मल सा पौधा, कोई हाई लेवल का नहीं बनाया है मैंने, सिंपल सा एक फिगर बनाया जिसमें एक स्टेम बना दिया है, रूट्स बना दिए हैं, वेन्स बना दिए हैं, एक लीव्स बना दिए हैं, और एक पेड़ पौधा के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो
जैसे सन चाहिए तो सन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, वो हो गया। मिनरल्स ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, इस तरह से सॉइल्स के थ्रू। तो क्या कर रहा है, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल इन लीव्स। मतलब सनलाइट जो होते हैं वो सूरज की रोशनी जो किसके द्वारा मतलब एब्जॉर्ब किया जा रहा है, वो पत्तियों के द्वारा किया जा रहा है। पत्तियों के द्वारा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए किया जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ले रहा है, इन्वायरमेंट से ले रहा है, कौन, पेड़ पौधा ले रहा है। ऑक्सीजन हमें दे रहा है आफ्टर रिएक्शंस, एंड मिनरल्स जो भी हो रहा है, वाटर वो सॉइल से ले रहा है। और इसके बाद क्या हो रहा है कि एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जा रहा है। क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो हमने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया कि आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अच्छे से समझा दिया जाए, विद द थ्योरेटिकल, विद रिएक्शन एंड विद डायग्राम। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो थैंक्स